चलिए, शुक्रवार का दिन और मैं अगम आपके सामने उपस्थित अपने नियमों के साथ, अपनी नियमावली के साथ आप सबों का वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सबों को बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को स्नेह देता हूं। आज शुक्रवार है। मैं शुक्र का मतलब वैभव, विलास। क्या कभी आपने सोचा है कि ये वैभव विलास शराब पीने में है? ये वैभव विलास धन एकत्रित करने में है? नहीं। आपकी विचारों में समृद्धता ही वैभव का प्रतीक होता है। आप हमेशा अपने विचारों में समृद्धता रखें। आप हमेशा अपने विचारों में लचीलापन बनाकर रखें। आपकी जो भी नियमावली हो वो खुद के लिए हो। वो होता है वैभव, वो होता है विलासता, वो होता है समृद्धता। हम लोग केवल दूसरे पर जितना आंकलन करते हैं, दूसरे पर जितनी समीक्षा करते हैं, उसका 1% समीक्षा केवल खुद के लिए करना है। आपका सबसे करीबी आपका जो आपका मन है, आपकी आत्मा है, आपकी अंतरात्मा है, जैसे अंतरात्मा है, 1 मिनट कभी से रुकेंगे, अंतरात्मा है, उस पर विचार कर लीजिए। आपका सबसे करीबी मुंह और नाक की दूरी कितनी होती है? आपने कभी गौर किया है? इधर से 1 इंच भी नहीं होती है। लेकिन आपकी अपनी मुंह की बदबू नहीं सुनाई दे, समझ में आती है, लेकिन दूसरे बगल में अगर बैठेंगे तो उनकी बदबू समझ में आ जाती है। यही सबसे बड़ी समझदारी है। हमारे कवि सर, हमारे नए मित्र और हमारे बहुत ही अच्छे विचारों के साथ हम लोग की दोस्ती यहाँ हुई है, और दोस्ती यहीं हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी और इनकी विचारों में कहीं ना कहीं सम्मिश्रण होगा। अगर आप फिजिक्स पढ़ते होंगे तो फिजिक्स में रसायन का एक पार्ट है कि कभी वही मॉलिक्यूल मिलता है जिसका कहीं ना कहीं कोई विचार मिलता होगा। तो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। हाँ, नहीं तो विचार नहीं मिलेगा तो रिएक्शन हो जाएगा। यार, कवि सर का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सर, और हम छोटे भाई हैं, भैया का मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहता है। पहले भी बोले हैं कि गिनती में जो लोग हम लोग नहीं जानते हैं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 होता है, तो भैया एक प्रेरणादायक हैं जो हम लोग को हमेशा प्रेरित करते हैं कि कुछ भी हो कम से कम योगा कीजिए। और योगा एक ऐसा चीज़ है ये जो कि आदमी को स्वस्थ विचार, स्वस्थ मन, स्वस्थ तन के लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग कैसे करें, क्या करें, तो उसमें 1, 2, 3, 4 कैसे स्टार्ट करना चाहिए, सर से नीचे, नीचे से नीचे श्वास लेना रही प्राणायाम करते हुए इसको हम लोग इन करते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग दिन भर रिचार्ज रहते हैं, अपने काम में रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। लोग पूछते हैं कि आप क्या बात है कि आप बिना कुछ खाए पिए इतना रिचार्ज इतना फिट रखते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ये बड़े भाई हमारे हैं जो जिनको क्या बोले, हम लोग धन्यवाद बोलने के साथ मैंने बोलेंगे कि बहुत अच्छा मैंने ज्ञान देते हैं और उन्हीं का देने के हम लोग रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट में जैसे राजेंद्र नगर में, कोई कंकड़ बाग में, जो आ नहीं सकते हैं, दूर है, वो चाहते हैं कि हम आए लेकिन वो आ नहीं सकते हैं। तो मैं कवि सर, मैं कल चकिया गया था, हम एक फंक्शन में गए थे, हमें कुछ लोगों ने बुलाया था, समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों को, समाज में जो हमारा लेवल नहीं है लेकिन फिर भी जबरदस्ती आप जैसे भाई लोग उठा देते हैं और सम्मानित करते हैं। जब मैं उतरा वहाँ पर गाड़ी पर, कम से कम 25 बच्चे आके बोले, अरे ये तो वही हैं, करो योग रहो निरोग वाले अगम अंकल। दैट्स मैं ये अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि हम सर अच्छी चीज कर रहे हैं, एक अलग सोच के साथ जी रहे हैं। और सवाल तो उसी के ऊपर उठता है ना जो प्रश्न बनाता है, जो हल करता है, जो एक मेरा मानना है कि आज कोई चीज इनिशिएट करेंगे उसका फायदा आज नहीं, लेकिन 10 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद मिलता है। आज आप गए बाहर, कम से कम आपको ये चीज लगा होगा कि चलिए हम इस चीज में इनिशिएट कर रहे हैं, तो 10 लोग नीचे जानता तो है ना। बस इसी के लिए और मैं आप सबों का आभार। और मैं कवि सर के साथ इसी तरह ये एक अलग सी विचारधारा है, एक अलग सी सोच है, और हम सब इसी तरह हम लोग अपने जय श्री राम, इसी तरह हम लोग अपने विचारों के साथ चलते हैं और अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम बोल रहे थे कि आपके सबसे नजदीक है आपके नाक और मुंह की दूरी। आप कभी इस पर गौर करेंगे, लेकिन आपको अपनी मुंह की बदबू आपको नहीं समझ में आती, लेकिन बगल में कोई दारू पी के बैठेगा, आपको तुरंत उसी समझ में आती कि उसके मुंह से बदबू आ रही है। ये उसी दिन समझ में आपको आएगा जिस दिन आप ईश्वर के प्रति समर्पित और अपनी समीक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। कहीं विचार करके देखिए आप।
आपका मन सबसे करीब है आपके, लेकिन आप अपने मन को नियंत्रण नहीं करके आप लगे हुए हैं दूसरे को नियंत्रित करने में। ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित विचार से अपने जीवन को चलाने की कोशिश और ये अपनी नियम खुद के लिए बनाने की जरूरत होती है। हम यहाँ संख्या बल बहुत कम है, और संख्या बल पर आपको अरविंद भैया जय श्री राम बोलते हैं आपको। जय श्री राम, जय कृष्णा। अभिषेक भैया, वाह, बहुत दूर से लेना पड़ेगा, पूरा तस्वीर चाहिए अभिषेक भैया का आज, क्योंकि अब हम इस पर बोलेंगे नहीं, लाइव पे हैं, और लाइव पे बहुत सारा चीज ऐसा है बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जय श्री राम सर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम प्रेम सर, जय श्री राम। आपको पता है रूटीन हमारा ये नियम, और नियम खुद के लिए है, हम लोग इसी तरह चलाते हैं और इसी तरह चलते रहता है। हम लोग जहाँ हैं यहाँ हम हमारे महामंडलेश्वर, जय श्री राम मंटू भैया, जय श्री राम, और हमारे महामंडलेश्वर है, एक्सरसाइज हो चुका है, कंफर्ट मोड है, हम लोग ये रिलैक्सेशन चलता है यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि हम सुबह में अपनी सुबह से इसके बाद अब सब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, और यही व्यस्तता अपने जीवन को एक सही लाइन रहती है। कभी किसी के बारे में बहुत सारी प्रतिक्रिया ना दें, कभी किसी के बारे में बहुत सारा कमेंट और टिप्पणियां ना करने की जरूरत है। जो भी टिप्पणी करना है, कभी खाली मन में बैठे और अपने बिछावन पर बैठे रात में दो समय, और अपनी समीक्षा करें कि हमको क्या सुधार करने की जरूरत है। आप देखिए 1 महीना से 2 महीना, 2 महीने से 3 महीना में आपको कुछ ना कुछ बदलाव जरूर दिखेगा। अगर आप बहुत ज्यादा आप इस पर समीक्षा नहीं कर सकते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं हमारे जो नहीं समझ सकते हैं, लिख के डाल के देख लीजिए ना। शिव खेरा की किताब मैंने पढ़ी थी आज से 30 साल पहले, जीत आपकी। उस पुस्तक में लास्ट में 180 क्वेश्चन दिए हुए, वो आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए दिया हुआ है। कभी उसको पढ़ें एक बार और देखें कि आप किस जगह पर खड़ा होते हैं। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, और अच्छे विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। ईश्वर को हमेशा अभिनंदन और वंदन करें। ईश्वर आपके साथ है, आपके ऊपर, आप भी सर्विलांस में हैं। आपका सर्विलांस बहुत खतरनाक है, वो सर्विलांस ईश्वर के पास है। इसलिए हमेशा ये समझें कि आपकी हर गलतियों को किसी न किसी नज़र से देखी जा रही है। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, और हमेशा व्यस्त रहें। पुनः कल इसी तरह यहीं पे आप लोगों से फिर रूबरू होना है, और आप लोगों से कुछ अच्छी विचारों के साथ अपने जीवन में कुछ सकारात्मकता लेके चलने की जरूरत है।